हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे 2025 की हिस्ट्री पीवाईक्यू को कि 2025 में सीएपीएफ में जितना भी हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन आए हैं, हर एक रेस्पेक्ट को, हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है और कोई ऑप्शन अगर गलत है तो ऑप्शन गलत क्यों है। क्लियर है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर लो और ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो। क्लियर है? हम लोग पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं। अगर इसको कवर करते हो तो बुक्स जो आता है इसका पीवाईक्यू का, उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जो कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी भूधन मूवमेंट आर करेक्ट। अगर चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ट्राई करो कि ऑप्शन लगा पा रहे हो या करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज एम्ड एज अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो भूधन मूवमेंट है इसका एम ही था कि नॉन वायलेंस की तरफ जाना। क्यों? क्योंकि इसको देखोगे जो भूधन मूवमेंट को तो इंस्पायर किससे थे? महात्मा गांधी से। ठीक है, ये महात्मा गांधी से इंस्पायर थे। तो जब महात्मा गांधी से इंस्पायर थे और महात्मा गांधी चाहते थे कि उसका एम ही था कि नॉन वायलेंस के थ्रू जाना, तो इसीलिए जो है भूधन मूवमेंट जो है नॉन वायलेंस की तरफ जाते थे। स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट इंक्लूडेड स्कीम सच एज अ संपत्ति दान समदान। स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महात्मा गांधी का वही आइडियोलॉजी था जो लोग जो भूधन मूवमेंट है ये लोग फॉलो करते थे। क्लियर है? फिर क्योंकि महात्मा गांधी तो डिसेंट्रलाइजेशन में बात करते थे, है ना, पब्लिक ओनर या फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर होता है ना, जैसे एग्जांपल ले लो कैपिटलिस्ट वाला का, उसमें ये लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, नहीं इसका एम था। ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि इट बिगेन इन विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अभी देखो एक्चुअली क्या है कि जो विलेज को देखोगे, अभी जो विलेज है वो कहाँ पे आ चुका है? ये तेलंगाना में आ चुका है, लेकिन जो 1951 था ये जो है आंध्र प्रदेश में है। अभी देखते हैं पूरा डिटेल में, तो इसका ऑप्शन जो है डी आ जाएगा। क्लियर? देखो, भूधन मूवमेंट आल्सो नोन एज अ लैंड गिफ्ट मूवमेंट था, एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए थे इंडिया में, जिसे लॉन्च किए गए थे 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? इसका बैकग्राउंड यही था कि जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो बहुत से लोग जब इंडिपेंडेंस के सिचुएशन को देखोगे, किसी के पास लैंड ही नहीं है, कोई लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है कि वो लोग उगा भी तो नहीं सकते, है ना, लैंडलेस हैं, पुअर पॉलिटी है, पॉवर्टी है, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास एक भी लैंड नहीं है। तो इसको एक लैंड गिफ्ट बोले गए कि जिसके पास नहीं है उसको हम लोग गिफ्ट करेंगे, जिसके पास नहीं है उसको हम लोग लैंड देंगे। क्लियर है क्या? मेनी पीजेंट स्पेशली जैसे कि बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके पास लैंड ही नहीं थे जिससे वो लोग या फिर धान उगा सके या फिर अदर जितना भी ओशियंस हैं, जो अनाज हैं, ओशियन नहीं अनाज जो है उसको हम लोग उगा सके। तो फाउंडर हम लोग समझ चुके हैं कि विनोबा भावे हैं। ये तो पढ़ लेते थे कि ये जो है नॉन वायलेंस के थ्रू जाते हैं। देखो मैं बताया था कि जो पोचामल्ली जो विलेज है ये अभी किसमें, उस समय आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन अभी ये तेलंगाना का पार्ट हो चुका है। तो पूछे गए थे 1951 के रेस्पेक्ट से, तो आंसर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्रमोट करना है इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉन वायलेंस सोशल रिफॉर्म, वॉलंटरी डोनेशन ऑफ लैंड हो गया, फ्रॉम रिच जिसके पास ज़्यादा हो और जिसके पास कम नहीं है उसके पास पहुँचाना। तो ये सब चीज़ इसका ऑब्जेक्टिव था। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, ये स्लाइड देखो, एक्चुअली क्या है कि पढ़ाना बहुत सारा रहता है इसमें, है ना, लेकिन क्या है स्लाइड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो जो चीज़ खुद से पढ़ सकते हो उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जस्ट फिर जो वीडियो का लेंथ बढ़ते ही चला जाएगा, लेकिन जहाँ पे समझाना हो एक बेसिक क्रक्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। चूँकि ये जो CAPF AC जो टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अपलोड हो जाता है। 40 क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट इन द ऑथर ऑफ बुक। ये बुक जो है, एक तो बुक को याद रखोगे प्लस इसका जो ऑथर रहता है ये इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी थीम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है,
तो बताओ जो कीर्तन जूनियम है बुक है, इसका ऑथर कौन है? बार वीडियो को पॉज करके इसका ऑथर बताओ। इसका जो ऑथर है वो है भरावी, ठीक है, इसका ऑथर ये है। तो देखो बुक के बारे में अगर थोड़ा समझोगे, ऑथर तो भरावी समझ लिए, ये एक इपिक पोयम बुक है, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है क्लासिकल संस्कृत पोएट भरावी को। दिस वर्क इज अ रिनोड फॉर हिट्स पोएटिक एक्सलेंट, ड्रामेटिक, नैरेटिव एंड लिंग्विस्टिक सोफिस्टिकेशन के रूप में या फिर रेस्पेक्ट में इसको जाने जाते हैं। कीर्तन जूनियम जो बुक हैं जिसे भरावी के द्वारा लिखे गए हैं। क्लियर? फिर बाकी जितना भी ऑथर है जैसे कि थिरुवल्लुर, ये कौन है? एक ऑथर है, ठीक है, सेलिब्रेटेड प्राइमरी फॉर हिज ऑथरशिप ऑफ तिरुकुलर। तो देखो तिरुकुलर से अगर ऑप्शन आता है तो इसका ऑथर ये है, याद रखोगे। ये क्लासिकल तमिल टेक्स्ट है ना, लैंग्वेज के बेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स, लॉ, ये सब चीज़ को बारे में ये डिनोट करते हैं। फिर वाल्मीकि जो ऑथर हैं, स्टीम्ड एज अ कंपोजर ऑफ एपिक रामायण हो गया, है ना, फाउंडेशनल टेक्स्ट इंडियन कल्चर में, है ना, तो इस रेस्पेक्ट से है वाल्मीकि को याद रखोगे। क्लियर है? वाइल अ मेजर एपिक पोएट वाल्मीकि इज एसोसिएटेड विथ रामायण नॉट, हाँ वही चीज़ यहाँ पे बोले गए हैं। ऑप्शन को देखोगे तो कि जो कीर्तन जूनियम जो बुक है इसको भरावी के द्वारा लिखे गए हैं, वाल्मीकि अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बच गया वो है पन्नी एक ऑथर है, ये भी अ लेजेंडरी एक संस्कृत ग्रामेरियन है ना, रिनोड फॉर हिज वर्क, जैसे कि अष्टाध्यायी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक ट्रीटीज ऑन संस्कृत ग्रामर जो होता है। पन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन लाई इन लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर नॉट एपिक पोएट्री ऑथरशिप, ठीक है। तो वही बोले गए हैं कि जो पन्नी है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है लिंग्विस्टिक और ग्रामर में है, पोएट्री ऑथरशिप इसका नहीं है। समझ आ गया? नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज नोन फॉर एविडेंस ऑफ प्लव फील्ड फ्रॉम इट्स अर्ली हड़प्पन लेवल with two set of furrow at right angle to each other suggesting two different crop grown together। जो कि मेजरली यहाँ पे जो क्रक्स है कि प्लव फील्ड हमें कहाँ मिला है। प्लव फील्ड जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ये कौन से यहाँ पे साइड लिखे गए हैं वहाँ पे मिला है, ये बेसिक क्रक्स है इसका। बताओ ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगन, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोले गए हैं कि इट्स अर्ली हड़प्पा साइट, ये अर्ली हड़प्पा साइट है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लोथल कौन सा साइट है? ये लेट हड़प्पा साइट है, याद रखोगे। तो थोड़ा डिटेल में कवर करो। देखो धोलावीरा पहले ऑप्शन में दिया गया है, मैं पहले ही बताया था। ऑप्शन अगर सही है तो क्यों सही है ये भी बताऊंगा, गलत है तो क्यों गलत है ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो जो धोलावीरा है इसका लोकेशन याद रखना, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, इसे 1919 में जेपी जोशी के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। प्लस इसको 2021 में एक वर्ल्ड यूनेस्को, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर चुके हैं। टाइम पीरियड मोस्टली इसको कंसीडर कर सकते हो। ये जो 3 फेस होता है, अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पा, ये फेस को पढ़ते हैं। तो इसमें से याद रखना धोलावीरा जो है अर्ली हड़प्पा फेस भी है, मैच्योर भी है और लेट हड़प्पा फेस भी है, ठीक है। इसमें अगर फीचर्स अगर देखे जाओगे तो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, लार्ज रिजर्वर, यूनिक अर्बन प्लानिंग एंड वाइल्ड एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस, ये सब एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस जो सेकंड है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में पड़ता है। बैंक अगर बात करोगे जैसे कि धृस्वती रिवर हो गया, ट्रिब्यूटरी है सरस्वती का, और इसको डिस्कवर किए गए थे ASI के द्वारा, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1963 में इसको डिस्कवर किए गए थे, ठीक है। प्लस इसको याद रखना है कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इन इंडिया एंड पॉसिबली दिस सब कंटिनेंट स्प्रेड ओवर 2 to 4 हेक्टेयर। एक्सकेवेशन हैज़ रिवील्ड क्या क्या इसमें प्लान सेटलमेंट मिलते हैं, है ना, जैसे कि राइट एंगल सेटलमेंट हम लोग कवर करते हैं। फिर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रिजर्व हो गया, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पर हर जगह देखोगे तो मड ब्रिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक होता है उससे क्या करते हैं, पूरा भट्टी में जला के या फिर उसको एक रोबस्ट करके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। बरियल साइड अपने को देखने को मिलता है। तो राखीगढ़ी का कुछ फीचर्स हैं। फिर जो कुनाल है, कुनाल विलेज जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ये पड़ता है, इसे जो है डिस्कवर किए गए थे वो हैं LS राव एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ASI हैं। ये एक प्री हड़प्पन साइट भी है, प्री हड़प्पा बोले या फिर अर्लियर हड़प्पा साइट भी कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है? ये एक जो है घाघरा हाकरा जो या फिर सरस्वती बेसिन सिविलाइजेशन है, जो कि मेजर छोटे छोटे सिविलाइजेशन भी देखने को मिले हैं, है ना।
तो यहाँ पे और एविडेंस अगर देखोगे तो कॉपर होड हो गया, बीड्स हो गए, वाइल इट्स इंडिकेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है कुनाल में। फिर कालीबंगन में अगर जाओगे तो कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है और ये घाघरा बैंक में ही सिचुएटेड है। इसे एक्सकवेट किए गए थे, डिस्कवर किए गए थे बीबी लाल एंड बीके थापर के द्वारा, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया थे उस समय। और इसका जो फेज़ अगर देखोगे तो प्री हड़प्पा फेज़ देखने को मिलता है और जो मैच्योर हड़प्पा फेज़ है ये देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि लेट हड़प्पा फेज़ स्टार्ट हुआ, इसका डिक्लाइन ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाता है। तो जो कालीबंगन है जिसमें से हमें प्लव फील्ड भी देखने को मिला है, ये जो है प्री हड़प्पा फेज़ है और मैच्योर हड़प्पा फेज़ है जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं। इतना तक समझ आ गया? पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ऑप्शन को भी लेके कवर करके चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 42 क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार इसे। कृष्णदेव राय किंग ऑफ विजयनगर, हिस्ट्री में आता है विजयनगर के बारे में, कंपोज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्त मल्यदा, इन कौन से लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बस इसको इतना बताना है। और देखो क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हो तो एक ये चीज़ सीख के जाना कि किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फैक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर कौन से डाइवर्सिफाई में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कितना डेप्थ तक जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ यहाँ से सीख के जाना। ठीक है, देखो 42 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। जो अमुक्ता मल्यदा जो क्वेश्चन जो हैं लिखे गए हैं, ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इस चीज़ को याद रखना। क्या है कि कृष्णदेव राय और अमुक्ता मल्यदा, ये क्या है समझो इसको। जो कृष्णदेव राय है ये विजयनगर का एक प्रोमिनेंट इम्परर रह चुके हैं, प्रोमिनेंट इम्परर हैं, जो कि 509 टू 1529 CE के बीच ये कंसीडर किए हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन किए हैं। ही इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बट आल्सो सेलिब्रेटेड स्कॉलर एंड एकम्प्लिश पोएट। तो जो कृष्णदेव राय है जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करते थे, न ही अपना मिलिट्री रूल ही करते थे, ये एक स्कॉलर के रूप में भी देखे जाते हैं, प्लस इसे एक पोएटिक के रूप में भी देखे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो 43 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स रिपोर्टेड द यूज ऑफ सेंट ड्रिल ऑन द कर्नाटका कोस्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइस इन इंडिया। कौन सा है? क्योंकि जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये सब चीज़ या तो पर्शियन ट्रेवलर हैं, या फिर ग्रीस के जो हैं ट्रेवलर हैं, या फिर ईरान इराक के ट्रेवलर हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि देखो इन सब का काम ही था ट्रेवल करना, तो जहाँ भी जाते थे वहाँ से रिलेटेड अकाउंट बनाते थे। जैसे कि बुक्स लिख दिए, है ना, बुक्स के बारे में पूरा डिफाइन कर दिए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसा है करके। तो ये जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से डिवाइस प्रेजेंट यहाँ पे बताए गए हैं? 43 का ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्ते बरबोसा का। क्लियर है, समझ आ गया क्या है ये, क्या लिखे गए हैं, और बाकी जितना भी ट्रेवलर हैं उसको हम समझते हैं। बरबोसा राइटिंग नोटेबली इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज ऑफ द सीड ड्रिल ऑन कर्नाटका कोस्ट। क्या होता है सीड ड्रिल? This particular observation is considered significant because it represents one of the earliest document reference to present and use of the seed drill device in India। ठीक है, इन्होंने ही बताए हैं। क्लियर है, समझ आ गया। बरबोसा जो राइटिंग किए गए हैं सीड ड्रिल के बारे में। फिर बाकी जितना भी ट्रेवलर हैं जैसे कि अब्दुल रज़ाक हो गया, ये 15th सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है इसको भी याद रखोगे। तो अब्दुल जो रज़ाक हैं ये 15th सेंचुरी में ट्रेवल किए हैं, नोन फॉर अकाउंट फॉर विजयनगर। और इसका जो अकाउंट देखने को मिलता है या फिर जिसने इसका जो बुक है किसके बारे में ज़्यादातर देखने को मिलता है वो है विजयनगर। चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, मिलिट्री रूल कैसा है, फॉरेन अफेयर्स कैसा है, ये सब चीज़ के बारे में देखने को मिलता है। प्लस अफनासी जो निकितिन है इन्होंने भी 15th सेंचुरी में ही ट्रेवल किए हैं, और इसका जनरली टू रशिया एंड इंडिया के बीच हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर निकोलो कॉन्टी के हैं, ये भी एक 15th सेंचुरी के ही ट्रेवलर हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बताता है मेजरली सदर्न इंडिया का, चाहे कि पांड्या का हो गया, चोला रूलर का हो गया, जो संगम एज पढ़ते हैं ना उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा ये कंसिडर करते हैं। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द सार्केनिक आर्किटेक्चर? बताओ। आर्क, वॉल्ट एंड डोम,
तो ऑप्शन को पढ़ो और एक बार टिक मार्क करो 44 में। आ रहा है आंसर? तो देखो आर का फीचर रहता है, क्या रहता है? आर का फीचर रहता है। प्लस सेकेंड जो बोला है वॉल्ट एंड डोम, डोम तो देखने को ही मिलता है ना, क्योंकि ये जो सार्केनिक जो आर्किटेक्चर है ये कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है? ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इस्लामिक के साथ यहाँ पे पर्शियन का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, साथ में इंडियन का जो आर्किटेक्चर है इसका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब बताओ जो इस्लामिक है वहाँ पे आर का मिलता है कि नहीं मिलता? आर का जो आर्किटेक्चर, डोम का आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ तो देखने को मिलता है। आगे फिगर रखा हुआ है बताता हूँ। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये भी सही है। प्लस यहाँ पे लिंटेन एंड बीम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आर्क लोग बनाते थे तो बीम से नहीं, यहाँ से एक बनाए फिर यहाँ से एक करके दोनों पार्ट को जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे तो रॉन्ग हो गया फिर, ठीक है। 44 में थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट, देखो अभी बताएं, अब यहाँ पे इस चीज़ को जोड़ोगे तो किससे जोड़ोगे? सीमेंट से ही तो जोड़ने वाले हो, है ना। जस्ट ऐसे थोड़ा ना जो कि रॉक है पूरा पत्थर वो चिपक जाए, नहीं। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी सही है, मतलब जो सी ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 ये राइट आंसर है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे जब इसका फीचर से देखोगे ये वाला, तो यहाँ पे देखो आर का भी देखने को मिल रहा है, प्लस जो डोम शेप होता है डोम शेप भी देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि जो सारे सैनिक जो आर्किटेक्चर हैं ये इस्लामिक, पर्शियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन आर्किटेक्चर को पूरा डेवलपमेंट दिखाता है। इसे हम लोग इंडो सार्सेनिक या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कंसीडर करते हैं, जो कि लार्ज डोम है, कैरेक्टरिस्टिक में आर्चेस देखने को मिलता है ना। ये सब चीज़ जैसे कि जाली वर्क्स हो गया, कैलीग्राफी करते हैं ना वो सब चीज़ कैलीग्राफी हो गया, जियोमेट्रिकल शेप भी देखने को मिलता है। देखो पैटर्न को ही देख लो, इस पैटर्न को देखो इधर साइड का। क्लियर? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखो 45 है। विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया द टर्म विचित्र चित्ता और चित्रकरापुल्ली एंड चैत्यकारी ये सब चीज़ है किससे रिलेट करता है? ये मार्केट्स हैं या फिर टेम्पल हैं, टाइटल या फिर सेंटर ऑफ कलर मेकिंग है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 45 में? तो ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब टाइटल्स हैं, ठीक है। जैसे कि एंशियंट इंडिया में समझते हो कोई महाधिराजा, फिर राजा, है ना, गजराज, ऐसा नाम रखते थे, टाइटल रखते थे। तो इस रेस्पेक्ट में ये भी एक टाइटल ही है। समझ आ गया? सी ऑप्शन। तो जो विचित्र चित्ता है ये टाइटल यूनिक इंटेलेक्ट विचित्र चित्ता जैसे टाइटल एडॉप्ट करते थे बाय द पल्लव किंग। पल्लव किंग कौन है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो कि 600 से 650 सी तक रहे हैं, राजकीय एडमिनिस्ट्रेशन किए हैं। तो ये पल्लव किंग से रिलेटेड है, ठीक है। याद रखोगे पल्लव किंग को। द टाइटल ट्रांसलेट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड या फिर यूनिक इंटेलेक्ट, जो कि है ना IQ लेवल जिसका ज़्यादा हो, उसके रेस्पेक्ट में इसको हम लोग करते हैं। और यहाँ पे जो टाइटल है खुद ही लिखा हुआ है विचित्र चित्ता, विचित्र, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन जो फर्स्ट है वाज नोन फॉर हिज मल्टी फेसेट टैलेंट इंक्लूडिंग बिगनिंग प्ले राइट, पोएट, म्यूजिशियन, आर्किटेक्ट, ये सब चीज़ के रेस्पेक्ट से इसको जाने जाते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, जो कि एक पल्लव किंग है, ठीक है। फिर सेकंड जो है चित्रकरापुल्ली, एक टाइगर अमॉन्ग पेंटर है, मतलब अनदर प्रोमिनेंट टाइटल जो विथ किंग जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज, ये सब चीज़ है जो कि चित्रकरापुल्ली है। जो चित्रकरापुल्ली है ये भी एक टाइटल है जो कि एसोसिएटेड है किससे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट से ही एसोसिएटेड है। ये क्या सिग्निफाइज करते हैं? हिज एक्सेप्शनल स्किल एंड माइस्टरी इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, है ना, रिफ्लेक्टिंग द हाई स्टेटस ऑफ आर्टिस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल आर्ट ड्यूरिंग पल्लव पीरियड। तो ये एक्सेप्शनल स्किल को ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो नाम से समझ जाओगे, चित्र तो चित्र के रेस्पेक्ट में है। फिर चैत्यकारी, ये क्या होगा? टेम्पर मेकर और पेट्रोन द टर्म चैत्य और विहार सुने हो, है ना, बुद्धिज़्म का जो विहार करने का जो विहार करते थे, ठीक है। तो चैत्यकारी इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ टेम्पल मेकर, ठीक है। टेम्पल मेकर के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज़ यील्ड एविडेंस ऑफ वाज बेसिन? वाज बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ हाउस, ये कहाँ पे देखने को मिला है?
बताओ 46 का। तो ये चीज़ जो है बनावली में देखने को मिला है, बनावली में ये एविडेंस है। तो कहाँ क्या क्या एविडेंस मिला है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो जो बनावली यहाँ पे फायर एल्टाज, सील्स है ना, टेराकोटा फिगराइन हो गया, पोइट्री हो गया, मेटल आर्टिफैक्ट, ये सब चीज़ देखने को मिला है बनावली में। राखीगढ़ी में एडवांस अर्बन प्लानिंग, प्लान टाउनशिप विथ मड एंड बर्न ब्रिक हाउसेज, सोफिस्केटेड ड्रेनेज सिस्टम, रिचुअलिस्टिक फायर एल्डर, ये सब चीज़ जो है राखीगढ़ी में देखने को मिला है। प्लस जो धोलावीरा है, रिमेन ऑफ वेल प्लान फोर्टिफाइड सिटी विथ इलाबोरेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जो नाली बनाते थे तो उसके ऊपर भी ये लोग क्या है ढक के रखते थे नाली को, जिससे क्या है जितना भी बैक्टीरिया है ना, जो सैनिटेशन का जो है यहाँ पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखते थे। स्टोन आर्किटेक्चर हो गया है ना, आर्टिफैक्ट सच एज इंस्क्राइब्ड साइन हो गया, पोट्री, बीड्स, टूल, ये सब चीज़ जो है धोलावीरा में देखने को मिला है। प्लस जो लोथल जो कि लेट हड़प्पा साइट है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, क्योंकि देखो लोथल है कौन से सिचुएशन में है, मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है, जो ओशियन देखोगे अपना यहाँ पे अरेबियन सी का, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे सिचुएटेड है तो डॉकयार्ड तो इजीली बनने वाले हैं, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनेगा ही बनेगा। प्लान अर्बन स्ट्रक्चर हो गया है ना, फिर वेयर हाउस है, ड्रेनेज सिस्टम है, बीट फैक्ट्री, ये सब चीज़ जो है लोथल में देखने को मिला है। लोथल का ये एविडेंस है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो 47, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर सफर डिफीट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हात ड्यूरिंग 1857। तो कौन सा यहाँ पे ऑथर है, सॉरी ऑथर बोलता हूँ यहाँ पे, कौन सा जो है डिफीट हुआ कमांडर। तो 47 का जो है ये आंसर आ जाएगा हेनरी लॉरेंस। ठीक है, देखो बैकग्राउंड अगर देखोगे इसका, तो क्या यहाँ पे जो बैटल ऑफ चिन्हात हुए हैं ड्यूरिंग दी जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं 1857 को, इस समय के ये सिचुएशन है जहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस इन लखनऊ रेसिडेंसी वर अंडर इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम इंडिया रेबलियन। क्योंकि देखो जब 1857 रिवॉल्ट क्यों हुआ, इसका अगर कॉज देखोगे तो ब्रिटिश का इतना ज़्यादा रूल्स से रेगुलेशन लाते थे जो कि पीपल के लिए अनफेयर था, वर्किंग कंडीशन ख़राब था, प्लांटेशन के रेस्पेक्ट में बहुत ख़राब था, बंधुआ मजदूर की तरफ काम कराते थे। तो इंडियन जितना भी रेबल करते थे उसके ऊपर प्रेशर आता था ब्रिटिश के ऊपर। तो जो सन हेनरी लॉरेंस हैं, द ब्रिटिश रेसिडेंट इन लखनऊ, डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्री इम्पटिव स्ट्राइक टू सप्रेस द रेबलियन आउटसाइड द कंट्री। इसको सप्रेस करने के लिए तो कौन लॉन्च किए गए थे, हेनरी लॉरेंस के। ठीक है, तो 1857 यहाँ पे दिखा गया है। लॉरेंस जो लीडर थे यहाँ पे हेनरी लॉरेंस, फिर लीडर इंडियन के साइड कौन थे बरकत अहमद। आउटकम यहाँ पे रेबल विक्ट्री, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर करोगे है ना, इंडियन पीपल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज करोगे, उसका वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं करोगे, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि रेबल होना ही होना है। ठीक है, प्लस रिजल्ट यहाँ पे वही यहाँ पे जो लिखा हो गया है आउटकम आया। क्लियर है, समझ आ गया। 48 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो बोले हैं कि अनंता वर्मन चोडागंगा है ना कंसोलिडेटेड उड़ीसा इनटू अ पावरफुल किंगडम, इट वाज अ पेट्रोनेज ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। तो पहला स्टेटमेंट जो अनंता वर्मन के बारे में बताए गए हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो है पावरफुल किंगडम है एंड पेट्रोन करते थे संस्कृत और तेलुगु लिटरेचर को। ठीक है, फिर अनंता वर्मन जो है बिल्ट द ग्रेट टेम्पल ऑफ सन, जो कि सन टेम्पल है कोणार्क का। स्टेटमेंट सही है क्या, ये रॉन्ग है। ये जो स्टेटमेंट जो है कि सन टेम्पल को अनंत वर्मन ने बनाया है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको बनाया गया है नरसिम्हा वन ने। क्लियर है क्या। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को बनाया है नरसिम्हा वन ने, जिसे हम लोग नरसिम्हा देव वन इसके नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि नरसिम्हा वन इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन अ प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम, ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो इस रेस्पेक्ट से 1 और 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2 ओनली 2 यहाँ पे राइट है। क्लियर है, समझ आ गया। तो स्टेटमेंट जो बोले गए हैं कि पावरफुल किंगडम है, पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है पावर को। अनंत वर्मन जो है सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, क्योंकि जो कि स्मॉल किंगडम था उस समय, इट वाइजली रिकॉग्नाइज फॉर एक्सपांडिंग द किंगडम बाउंड्री एंड स्ट्रेंथनिंग इज
administrative infrastructure. His reign marked as a patronage of टेरिटोरियल एक्सपांसन, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इन उड़ीसा यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस लिटरेचर को भी पेट्रोनेज करते थे ये। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इंडिकेट दैट अनंत वर्मन वाज इंडीड अ पेट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ये सब चीज़ भी देखने को मिलता है। संस्कृत लिटरेचर को भी ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, अब जो है सेकेंड ऑप्शन बोले गए हैं, ये सेकेंड ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि इसको जो फेमसली एट्रीब्यूट किए जाते हैं वो नरसिम्हा वन है, जिसे हम लोग नरसिम्हा देव वन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, नरसिम्हा वन कमीशन एज ए टेम्पल इन 13th सेंचुरी, देयर आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स कंस्ट्रक्शंस टू अनंत वर्मन। देखो यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक जो रखे गए थे या फिर जो फोर्टिफिकेशन का स्टार्ट किए गए थे वो 13th सेंचुरी में कौन किए गए हैं, नरसिम्हा वन ने। बाकी इसको कंस्ट्रक्शन का काम अनंत वर्मन ने कराया है। ठीक है, यहाँ पे जो बोले गए हैं हिस्टोरिकली ये इनएक्यूरेट है, इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया है एट्रीब्यूशन एरर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर अगला जो है नरसिम्हा वन के बारे में है कि ये मिलिट्री अचीवमेंट है। देखो मिलिट्री के साथ साथ लिटरेचर ये सब चीज़ में भी ये ध्यान देते थे। नरसिम्हा वन फेस सेवरल एक्सटर्नल चैलेंजेस इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट विद बंगाल सल्तनत। हिस्टोरिकल अकाउंट सजेस्टेड दैट ही सक्सेसफुली रेपेल invasion and maintain integrity of his kingdom during significant part of his rule। प्लस किंगडम का प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि कोणार्क टेम्पल बना दिए, है ना। आर्किटेक्चर अचीवमेंट इसको जाने जाते हैं, मिलिट्री अचीवमेंट इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन लिटरेरी वर्क हैं और यहाँ पे ऑथर हैं। कौन सा यहाँ पे चारों में से कौन कौन ऑप्शन सही हो रहे हैं, मिलान करना है यहाँ पे। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है लिटरेरी वर्क में जो रिगर्था दीपिका हैं ये जो है करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि जो रिगर्था दीपिका है ये जो लिटरेरी वर्क है इसका जो ऑथर है हम लोग सयाना को जाने जाते हैं, SAYANA सयाना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर। और यहाँ पे जो कथक है ना, कटक जी के जो हैं वेंतका माधव लिखे गए हैं, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो वेंतका जो माधव ये रिलेट करता है किससे, रिगार्था दीपिका लिटरेरी वर्क से। ठीक है, बाकी जो थर्ड है और फोर्थ है ये दोनों करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है 1 और 2 ये तो हो गया रॉन्ग, तो 3 और 4 मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। समझ आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ पूरा डिटेल लिखे गए हैं कि जो माधव योगी ऑफ्टन आइडेंटिफाई किए जाते हैं विद्या नारायण वॉज अ प्रोमिनेंट स्कॉलर एसोसिएटेड विथ वैदिक स्टडी, वाइल विद्यारण्य contribution to Vedanta are vast, commentaries on the ऋग्वेद itself such as जिसे हम लोग अभी कंसिडर किए। क्लियर, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना। ये PDF अपलोड यहाँ पे हो जाएगा, तो एक बार जस्ट इसको रीड बस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50, ये भी वही किंग और डायनेस्टी से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन से किंग और डायनेस्टी यहाँ पे सेम मैच कर रहे हैं। तो देखो जो पहला बोला गया है लक्ष्मी, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, लक्ष्मी कर्मा ये जो किंग है ये कौन से डायनेस्टी बोले गए हैं यहाँ पे, पाला डायनेस्टी, ये रॉन्ग है। जो लक्ष्मी कर्मा है ये पाला डायनेस्टी से नहीं, ये कलचुरी जो राजवंश है या फिर कलचुरी डायनेस्टी है उससे रिलेट करता है। क्लियर है। फिर जो सेकंड बोला गया है भीमा फर्स्ट जो है जो कि चालुक्य ऑफ गुजरात, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जयपाल जो बोला गया है वो जो है शाहिया डायनेस्टी, ये भी ऑप्शन सही है। ललितादित्य मुक्ता पीड़ा जो है उत्पला डायनेस्टी बोले गए हैं ऑफ कश्मीर, ये सही है कि गलत है। तो ये जो है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ठीक है कश्मीर से रिलेट करते हैं, ललितादित्य जो पढ़ रहे हैं कश्मीर से रिलेट करते हैं, लेकिन ये कारकोता जो डायनेस्टी है, कारकोता डायनेस्टी कश्मीर का, वहाँ से रिलेट करता है। तो इस रेस्पेक्ट से अपने पास जो है 2 ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच कर पाया। ठीक है, तो ये जो है लिखा गया है ना, जो कि लक्ष्मी करना जो है कलचुरी डायनेस्टी से रिलेट करते हैं, भीमावन जो है चालुक्य गुजरात से रिलेट करते हैं, प्लस जयपाला जो लिखा गया है ये शाही जो डायनेस्टी है इससे रिलेट करते हैं। फिर ललितादित्य जो मुक्ति पीड़ा है ये जो है कारकोटा डायनेस्टी जो कि कश्मीर का है, यहाँ से रिलेट करते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऑल इंडिया डेप्रेस क्लास जो कांग्रेस है कॉन्फ्रेंस हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है ये बस बताना है।
तो देखो एक बार इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हालांकि डी होगा, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड किए गए थे कौन, बी आर अम्बेडकर 1930 टू प्रोवाइड अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज, जो दलित हो गया, अनटचेबल्स हो गया, एंड वाई इज देयर डिमांड इंडिपेंडेंटली रेदर देन रिलाइंग ऑन कांग्रेस और अदर डोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो इसे कौन ऑर्गेनाइज किए गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कब किए गए थे, 1930 में किए गए थे, चूँकि जो डिप्रेस क्लास है उसके आवाज़ को यहाँ पे प्लेटफॉर्म तक लाया जा सके। क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टू ऑर्गेनाइज द डिप्रेस क्लासेस इनटू अ यूनाइटेड बॉडी, क्योंकि डिप्रेस क्लास है, अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहाँ से वो लोग अपना डिमांड को, अपना वॉइस को रेस कर सके, तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा उसके लिए। और ये अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड किए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल सेफगार्ड एंड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, सर्विसेज एंड एजुकेशन। तभी तो जो रिजर्वेशन है इसका कॉन्सेप्ट आया है। इट इमर्ज एट अ टाइम व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लीडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, बट मेनी दलित लीडर फेल्ट दैट कांग्रेस डिड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अनटचेबल। क्लियर है। अब ऑप्शन में आओ, इतना पढ़ लिए इसके बारे में। तो पहले बोले गए हैं कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पुणे इन 1926 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एमसी राजा। बताओ सही है क्या कि गलत है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, जो कि 1926 से लिखा है, ये 1926 से नहीं है, ये 1920 है। प्लस यहाँ पर प्रेसिडेंसी बोले गए हैं एमसी राजा, एमसी राजा ये नहीं है, यहाँ पे लाला जो राजपत राय हैं, है ना, राजपत राय, ये यहाँ पे प्रेसिडेंसी किए हैं। क्लियर है क्या, समझ आ गया। फिर सेकेंड जो बोले गए हैं कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म एट नागपुर इन 1928 विथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसको बताओ सही है क्या, बताओ। तो यहाँ पे जो 1928 लिखा गया है ये 1930 है एक्चुअली। क्लियर है। तो इस रेस्पेक्ट से ये भी गलत है। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस वाज फाउंडेड बाय BS, देखो फाउंडेड यहाँ पे लिखा गया है, इसे कौन फाउंड किया गया था, बी आर अम्बेडकर ने। तो इस रेस्पेक्ट से ये भी गलत हो गया। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है 52 का, विथ रेफरेंस टू दी एंशियंट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन दी हिल ऑफ नदर्न इंडियन स्टेट, कंसिडर करना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि द टेम्पल गर्भगृह एंड द शिखर वाज मेड इन दी रेखा प्रसाद और लैटिन स्टाइल। जैसे कि हम लोग नदर्न इंडिया में नगर स्टाइल है ना, तो वहाँ पे हम लोग देखे हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ पे शिखर होता है, शिखर के साथ यहाँ पे गर्भगृह होता है। तो यहाँ पे जो रेखा प्रसाद और लैटिन स्टाइल बोले गए हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंसीडर करना है नदर्न इंडियन स्टेट के रेस्पेक्ट से। सेकेंड बोले गए हैं कि द पंड्रेथान टेम्पल इन कश्मीर इज बिल्ड ऑन द प्लिंथ इन द मिडिल ऑफ टैंक, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर जो सेकेंड है थर्ड स्टेटमेंट कि द जागेश्वर टेम्पल इन लोकेटेड इन घरवार रीजन, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये घरवार रीजन में नहीं है, ये कुमाऊं रीजन में है, ठीक है। और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेट होता है शिव को, है ना, लॉर्ड शिव है, इसको यहाँ पे डेडिकेट होता है। फिर जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि द लक्साना देवी मंदिर शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मतलब जो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो जो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि जो गर्भगृह है ये तो बिल्कुल सही है। गर्भगृह मतलब जहाँ पे इनर सैंक्टम होता है, यहाँ पे जो मेन सेंचुरी है, जहाँ पे भगवान को यहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। शिखर जो कि ये शिखर स्टाइल का होता है ना, इस टाइप के देखने को मिलता है, उसको शिखर स्टाइल बोलते हैं। फिर जो रेखा प्रसाद और लैटिन स्टाइल इज अ डिस्टिंक्ट नदर्न इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल कैरेक्टराइज बाय द कर्विलिनियर टेम्परिंग वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द टावर, शिखर जिसे हम बोलते हैं, अबाउ दी गर्भगृह। तो देखो जैसे कि ये गर्भगृह है, तो गर्भगृह के ऊपर हम लोग शिखर टाइप का एक चीज़ बनाते हैं, है ना, शिखर टाइप का, जैसे कि ये हो गया। फिर कर्व होते होते हुए क्या है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल बनता है। दिस स्टाइल वाज प्रिवलेंट इन मेनी अर्ली मिडिवल नदर्न इंडियन टेम्पल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट, इस हिसाब से जो है स्टेटमेंट तो सही है।
फिर जो सेकंड बोले गए हैं जो कि पंड्रेथान जो टेम्पल है, जो कि कश्मीर टेम्पल, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट बोले हैं, द पंड्रेथान टेम्पल इज एंशियंट हिंदू टेम्पल है, सिचुएटेड है ये श्रीनगर इन कश्मीर। हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन एंड आर्किटेक्चुरल स्टडीज कन्फाइन दैट टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द रेज माउंट और प्लिंथ। मतलब जैसे क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, अब जो भी मंदिर बनेगा वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, न कि नीचे से, क्योंकि ये अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं। ये प्लेटफॉर्म हो गया, अब यहाँ से क्या है पूरा मंदिर का क्या करेंगे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। इज ऑफ्टन सबमर्ज इनटू वाटर ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि क्या है कि अगर यहीं से देखो, यहीं से अगर हम लोग बनाना स्टार्ट किए, ये मान लो मेन गेट है, तो अगर बारिश हो रहा है तो पूरा पानी कहाँ चले जाएगा, पूरा जो गर्भगृह है उसके अंदर चले जाए। अगर उसी के रिस्पेक्ट में अगर एक प्लेटफॉर्म में बना दिया जाए और यहाँ पे क्या कर दिया जाए, सीढ़ी बना दिया जाए ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे जो है सीजनल आ रहा है या फिर पानी भी बरस रहा है तो यहाँ पे भी पानी जो है अंदर नहीं पहुँच पाए। ठीक है, क्लियर। तो इस रेस्पेक्ट से यहाँ पे बनाए गए थे सोच के। जागेश्वर जो टेम्पल हैं ये जो है स्टेटमेंट में बोले गए हैं कि ये गढ़वाल रीजन में है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, ये कुमाऊं रीजन में है। जियोग्राफिकली अगर देखो जाओगे, जो उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन है वहाँ पे ये पड़ता है। क्लियर है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि लक्ष्मणा देवी मंदिर जो इन्फ्लुएंस है गुप्त जो है पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द लक्ष्मणा देवी मंदिर लोकेटेड इन चंबा हिमाचल प्रदेश, फेमस फॉर द ब्रास स्टेटू ऑफ गॉडनेस लक्साना देवी। द आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ दिस स्टेटू पार्टिकुलरली इट्स क्राफ्टमैनशिप, आइकोनोग्राफी एंड एस्थेटिक क्वालिटीज़ यहाँ पे रेस्पेक्ट में देखने को मिलता है पूरा क्वालिटी के साथ। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, द एडवेंचर सिस्टम इन द टी गार्डन ऑफ असम कौन से सन में इसको अबॉलिश किए गए हैं। ये जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। 53 जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 1926 में इसको अबॉलिश किए गए हैं। अगला 54, विथ रेफरेंस टू इंडो रोमन ट्रेड हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया। कौन से यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि जितना ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सब या तो ऑथर हैं, बुक लिख रहे हैं, या फिर ट्रेवलर हैं। 54 कौन कौन ने इसको जानकारी दिए गए हैं, रिफ़र किए गए हैं 54 में। तो इसमें से जो है प्लिनी और जो है डियो, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाने वाले हैं। कैसे राइट होगा, देखो प्लिनी द इल्डर ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। फिर ये जो ऑप्शन लिखे गए हैं ना, क्वेश्चन में पूछे हैं यहाँ पे, इजीली कवर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। और रोमन ऑथर है ये, नेचुरलिस्टिक है। नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर के बारे में लिखते हैं, इन्वायरमेंटल के बारे में लिखते हैं। प्लिनी रोड ने वर्क किए हैं जैसे कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, इस सब चीज़ के बारे में लिखे हैं। इन हिज ही एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द मासिव ड्रेन ऑफ रोमन स्पीसीज, देखो स्पीसीज के बारे में आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर टू द ईस्ट, पार्टिकुलरली इन इंडिया में यहाँ पे ड्रेन हुआ है। हम लोग अधिकतर सुने कि इंडिया के जितना भी ड्रेन हुआ है, मनी ड्रेन हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन ये जो प्लिनी ने लिखा हुआ है कि जो रोमन ड्रेन हुआ है, रोमन से ड्रेन इंडिया में हुआ है। टू पे फॉर लग्जरी गुड लाइक सिल्क हो गया, स्पीस हो गया, स्पीसेज जो कि मसाला हो गया, परफ्यूम्स हो गया, ये सब चीज़ के लिए। हिज फेमस लेमेंटेड दैट इंडिया वाज अ ड्रेनिंग द एम्पायर ऑफ इट्स वेल्थ। फिर अगला जो है डियो है, अ ग्रीक ओरेटर हैं एंड हिस्टोरियन ड्यूरिंग द रोमन एम्परर। डियो जो है आल्सो कमेंटेड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, क्योंकि जब उस समय का सिचुएशन देखोगे तो जो इंडिया है ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल पूरा सस्टेन थे हर रेस्पेक्ट से, चाहे स्पीसीज़ का बात कर लो है ना, चाहे बाकी जितना भी वेजिटेबल्स हो गया, सब के लिए इंडिया की इन्वायरमेंटल प्रोवाइड करते थे, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते थे जिससे अच्छे से अच्छे इसको ग्रो कर सकें। चाहे इंडिको के रेस्पेक्ट में ले लो, ठीक है। अगला जो है स्ट्राबो, एक ग्रीक जियोग्राफर हैं, हिस्टोरियन है एंड फिलोसॉफर। स्ट्राबो रोट जियोग्राफिका, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ लिखा है। वाइल ही एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड द ट्रेड रूट एंड द वॉल्यूम ऑफ कॉमर्स बिटवीन द रोमन वर्ल्ड एंड इंडिया, हिज राइटिंग फोकस मोर देन ऑन जियोग्राफिकल एंड कॉमर्स एस्पेक्ट जो है इसको इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे के रखे हैं। जियोग्राफिकल एरिया और कमर्शियल एस्पेक्ट हैं, इसको ज़्यादा ये लोग कवर करते थे। फिर जो अगला है प्लोटेमी, ये जो है क्लाडियस प्लोटेमी वाज अ ग्रेको रोमन मैथमेटिशियन है, ये एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर एंड एस्ट्रोलॉजर हैं।
और इसका वर्क जैसे कि जियोग्राफी का, जिसमें से फोकस किए गए हैं मैपिंग द नोन वर्ड एंड प्रोवाइड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो डिस्टेंस कितना होगा, लोकेशन क्या है, रूट कैसा है, पूरे ये जो है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। समझ आ गया ये चीज़। अगला जो है 55 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो है ये जो सिस्टम लिखे गए हैं ये कौन सा सिस्टम है, किससे ये डिनोट करते हैं, चाहे दीर्घनिता सिस्टम बोलो चाहे पराहिता सिस्टम बोलो, ये किससे रिलेट करता है बताओ तो 55 का। तो ये जो है पूरा एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, याद रखोगे ये एस्ट्रोनॉमी है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो हमारा जो एक्चुअली टारगेट है 2010 से 2025 के पूरे PYQ को कवर करने का, लेकिन अभी हम लोग क्या है 2025 को ही कवर किए हैं। इसके अगला लेक्चर में 2024, 2023 ऐसे करके पूरे 2010 तक हम लोग कवर करेंगे विथ अ डिटेल्ड सॉल्यूशन। थ्रोली इसको अगर कवर करते हो तो बुक्स लेने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाले हैं। क्लियर है, कोई भी डाउट है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो क्योंकि पूरा PDF यहीं पे अपलोड होता है। जितना भी नोटिफिकेशन इनिशिएटिव है सब यहाँ पे अपलोड हो जाता है। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।